इस वक्त गोल्ड में हम देख रहे हैं कि काफी सुस्त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक दायरे में ट्रेड कर रहा है सोना। और अब तो फेड के मिनट्स पर भी हमारी नजर है, उसको देखते हुए सोना आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे की चाल? अभी तो फिलहाल देखिए 119 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, क्या कमजोरी और बढ़ सकती है? इस बिकवाली का ट्रेड लेना सही होगा या फिर निश्चित तौर से कुछ खरीदारी भी, कुछ रिकवरी आप एक्सपेक्ट करेंगे? गुड इवनिंग पुजारी। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले हफ्ते में हमने काफी बड़ी गिरावट अपने सोने में देखी। इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो 2 फरवरी से लेकर पिछले हफ्ते तक हमने $150 के आसपास की गिरावट देखी, 1970 से ऑलमोस्ट 1825 तक का लेवल। उसके बाद हमने शुक्रवार और सोमवार को मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखी, जिस दिन से डॉलर इंडेक्स वापस 104 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। डेफिनेटली फेड के जो मिनट्स आने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा था कि आगे भी रेट हाइक होती हुई दिखाई देगी, जिसके साथ हमने सोने और चांदी में थोड़ा पुल बैक आते हुए अच्छे खासा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। तो टेक्निकली अगर देखें तो हमें लगता है कि 1852 का लेवल जब तक गोल्ड नहीं तोड़ता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 1810 से 1805 तक के लेवल फिर से देख पाए गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने $24.5 का लेवल फेल होते हुए देखा था। प्राइमरी मार्केट इजीली $22 के नीचे ही ट्रेड कर रही है, प्रेशर बढ़ सकता है जो $20.50 तक जा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा रिलीफ हमने रुपए की वजह से देखी, बिकॉज रुपए में जो गिरावट है ये सोने और चांदी को थोड़ा सपोर्ट दे रहा था, बट आज मार्केट में वापस गिरावट बढ़ते हुए दिखाई देती है। इंटरडे में करंट लेवल से भी गोल्ड को बेचा जा सकता है, 55,900 का इमीडिएट टारगेट है, बट हमें लगता है कि फेड के मिनट्स के बाद भी 55,500 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। भाई अगर चांदी की बात करें तो 3-4 बार हमने वीकली चार्ट पे देखा कि 72,000 का लेवल मार्केट हमेशा तोड़ नहीं पा रहा है। तो टाइमिंग एक प्रॉफिट बुकिंग चांदी में भी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे करंट लेवल से या 66,000 के करीब जाने पे बेच के चलिए, 64,800 तक के लेवल हम चांदी में देख पाए, तो बिल्कुल फेड के मिनट से पहले दबाव कंटिन्यू रह सकता है। अजय, आपसे एक बार डॉलर पे भी राय लेना चाहेंगे। अगर किसी को रुपी डॉलर में ट्रेड करना है तो वहां क्या करें, क्योंकि हम डॉलर इंडेक्स में भी देख रहे हैं अब 104 के पार निकलता हुआ नजर आ रहा है, 104 के आसपास है, 82.79 पर इस वक्त रुपी भी कारोबार कर रहा है। यहाँ पे किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या लेवल्स वॉच करें? देखिए डॉलर इंडेक्स में हमने 113 का लेवल देखने के बाद पिछले लास्ट क्वार्टर के अंदर वहां से काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। 100 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल मिल रहा है। डेटा पॉइंट यूएस से थोड़े बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से ये जंप आया है, पर 104 के नजदीक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखें तो अभी भी हमें लगता है 105-50 तक का ये पुल बैक रह सकता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में अभी भी तेजी बाकी है। एंड जब भी डॉलर में तेजी आती है तो कमोडिटी इनवर्सली कोरिलेटेड रहती है, जिसका मतलब है कि हम सोना चांदी में जो गिरावट देख रहे हैं वो इनलाइन है। तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स 105-50 तक का लेवल जा सकता है, बट जरूर कल का जो फेड के मिनट से ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स का काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते 105-50 का लेवल दिखा देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की अगर बात करें तो 83 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बार बार में हम देख रहे हैं कि इंटरवेंशन भी काफी स्ट्रांग है और साथ में रुपी भी कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूती करने की कोशिश कर रहा है। तो दायरा डोमेस्टिक मार्केट में रहेगा 82.40 से लेके 83 के बीच में, जबकि इंटरनेशनल में हमें लगता है डॉलर इंडेक्स 105-50 का लेवल फरवरी मंथ के अंदर दिखा सकता है। ओके, ठीक है। तो अगर आपको इस वक्त डॉलर में प्ले करना है तो ये रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। हमें सवाल भी मिल रहे हैं दर्शकों के, वो भी शामिल कर लेते हैं। नासिक से किशन जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है सिल्वर पर। इन्होंने 65,000 के भाव पर सिल्वर को बेचा हुआ है, अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करें सिल्वर में। और अगर इस वक्त सिल्वर देखें तो यहाँ पर भी हल्की कमजोरी ही देखने को मिल रही है और 65,700 के पास कारोबार यहाँ पर कर रहा है। माफी, अब तो वीकनेस और बढ़ गई है, 65,600 के पास सिल्वर आ चुका है और इन्होंने 65,000 के लेवल पर सोल्ड किया हुआ है। अजय, आप ही से सवाल होगा, चांदी पर क्या करें? हमारे एक दर्शक है, उन्होंने सवाल भेजा हुआ है, 65,000 पे सोल्ड किया हुआ इन्होंने चांदी को, तो अभी क्या करें? देखिए भैया जी, लॉन्ग टर्म व्यू मेरा काफी बुलिश है चांदी में, लेकिन जिस ढंग से मार्केट ने इस बार 72,000 का लेवल वापस पे किया है तो आई थिंक मार्केट नीचे में 64-64.5 तक का लेवल भी दिखा सकता है। बट बड़ी कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी ना करे और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के चलिए, क्योंकि ये खाली एक पुल बैक है सोने और चांदी में। तो टाइमिंग मुझे लगता है आज के लिहाज से जो इनका शॉर्ट पोजीशन है वो कंटिन्यू रखे। नीचे में मुझे लगता है 64-800 तक का लेवल मिल सकता है, वहां पे पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं प्रॉफिट में आराम से। बट कोई भी शॉर्ट पोजीशन अगर
आगे करते भी हैं तो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक बार फेड के मिनट्स की क्लैरिटी मिलती है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी जो रिकवरी रहेगी वो काफी स्ट्रांग और शार्प रहेगी। तो शॉर्ट पोजीशन अभी कंटिन्यू रखिए 64,800 के टारगेट के लिए। ओके, तो 64,800 के टारगेट के लिए आप अपनी शॉर्ट पोजीशन फिलहाल कंटिन्यू रख सकते हैं। अगला सवाल गोल्ड पर आया है प्रवीण जी का, और इन्होंने 3 लॉट सोना लिया हुआ है, 56,250 पर बेचा हुआ, माफ कीजिएगा 56,250 पर इन्होंने 3 लॉट सोना बेचा हुआ है। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहा है। अजय जी क्या सुझाव देंगे इन्हें? देखिए, जैसे मैंने अभी चांदी की बात की, वैसे ही सोने में भी अगर हम देखें तो प्राइजेस ने एकाएक 2 तारीख फरवरी को हमने एक बड़ा जंप आते हुए देखा था 1970 का लेवल इंटरनेशनल में। तो अब थोड़ा बहुत करेक्शन है जो नीचे में मुझे लगता है 1810 तक जा सकता है इंटरनेशनल में। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 55 से 55,200 तक के ओवरऑल हमारा टारगेट दिख रहा है। बट आज कल के फेड की मीट से पहले हमें लगता है मार्केट में थोड़ा बहुत और गिरावट रह सकती है। टाइमिंग ये बने रहिए। इमीडिएट पहला टारगेट जो रहेगा वो 55,900 का है, बट ये एक्सटेंड होकर 55,720 तक का लेवल दिखा सकता है। तो शॉर्ट पोजीशन है तो बने रहिए। अजय, आपसे समझना चाहेंगे बेस मेटल्स में जिस तरह की चाल दिख रही है, काफी रेंज बाउंड कारोबार यहाँ पर भी हो रहा है, कहां पर बेट लगाएंगे? कौन सा ट्रेड आपको अच्छा लग रहा है बेस मेटल्स की अगर बात करें तो? देखिए, बेस मेटल में अगर हम देखें पिछले 3 दिनों में मार्केट काफी कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। जैसे कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 8-10 दिन के अंदर 765 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 785 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये दायरा बन चुका है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से चाइना एक स्टोरी बन रहा है कि डिमांड इंप्रूव होगी, उसका एक सपोर्ट डेफिनेटली बेस मेटल को मिलेगा। लेकिन जब तक ये की लेवल है 765 785 नहीं तोड़ता है मार्केट दायरे में, तो आज के ट्रेड सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है कि 7 से 80 के करीब जो भी मिलता है 778 79 तो बिकवाली करके चलना चाहिए। 770 तक का एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, कैरी मत कीजिए। वहीं जिंक के अंदर भी हमने 300 रुपए से बड़ी गिरावट देखी 265 के करीब। यहां से एक रिकवरी जरूर है, बट प्राइसेस 275 क्षेत्र के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है 276 के करीब बिकवाली करके चलना चाहिए। डाउन साइड में 270 का लेवल मिलेगा। साथ में कॉपर के अगर हम गोल्डमैन सैच्स के नए अपडेट की देखें तो पहले $10,000 का टारगेट लेके चल रहे थे, अब उसको ड्रॉप डाउन किया है करीबन 8,500 पे, जिसका एक नेगेटिव असर भी कॉपर पे पड़ सकता है। तो ओवरऑल टेम्पररी मुझे लगता है कॉपर और जिंक के अंदर थोड़ी थोड़ी बिकवाली बढ़ सकती है। अजय, आपसे भी समझना चाहेंगे कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं कच्चे तेल में। कभी हम काफी ज्यादा वीकनेस देखते हैं, और अब देखिए अभी कुछ समय पहले ही एक काफी अच्छी रिकवरी इस वक्त एमसीएक्स पर देखने को मिल रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है क्रूड में? अभी निचले स्तरों से जो खरीदारी आ रही है, इसमें आपका भी खरीदारी करने का ही व्यू है, या फिर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं आप कच्चे तेल में? देखिए, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है वो चाइना है, बिकॉज रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कॉर्पोरेशन से, जहां पे बताया गया है YoY 6.2% का जो डिमांड है वो जंप होगा 2023 में चाइना में, जो लगभग 13.74 मिलियन बैरल्स का है। दूसरी ओर अगर हम रशिया की बात करें, जहां पे उन्होंने प्रोडक्शन कट के लिए बताया हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर हम यूएस की बात करें तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑफलोड करने की कोशिश की जा रही, इन्वेंट्री में कंटिन्यू बढ़ोतरी है, जिसके चलते हमने पिछले 15 दिन में प्राइसेस को 6100 से लेकर 6600 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे। बट ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर तेजी का रुख कायम रहेगा। तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन है। फ्यूचर के अंदर मुझे लगता है 6350 इज गुड टू बाय, या करंट लेवल से भी अगर कच्चे तेल को बाय करें तो इमीडिएट टारगेट 6480 का है। बट ओवरऑल अगले एक हफ्ते के अंदर मुझे लगता है 6600 तक का लेवल दिखा सकता है। जो लोग ऑप्शन के जरिए एंट्री करना चाहते हैं वो ATM या फिर नियर बाय 6400 का कॉल ले सकते हैं 240 के करीब, जो ऊपर में 320 से 350 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यू क्रूड पर। चलिए, इस बीच सवाल काफी सारे आ रहे हैं हमें। आसनसोल से प्रशांत जी ने सवाल भेजा है, 3 सवाल है इनके, क्विकली रैपिड फायर तरीके से अजय और जिगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो सिल्वर मिनी पर है। सिल्वर मिनी 55 लॉट इन्होंने लिए हुए हैं 70,247 पर। क्या करना चाहिए? यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की हुई है सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट की। अजय, क्या सजेस्ट करेंगे इनको?
देखिए लॉन्ग टर्म डेफिनेटली चांदी काफी स्ट्रांग है, बट जिस ढंग से मार्केट ने पिछले 15 दिन में गिरावट दिखाई दे, थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो मुझे लगता है 64.5 तक का लेवल दिखाया। तो अभी भी पेन है, पहला मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो स्टॉप लॉस लगा के ही काम कीजिए, बट टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में 1000 से 1200 पॉइंट की और गिरावट रह सकती है, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जय, आप कैसे वॉच कर रहे हैं और इसका असर प्राइसेस पे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मुझे डेफिनेटली इस बार सरसों की क्रॉप साइज भी काफी अच्छी थी, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। टाइमिंग मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका असर थोड़ा सा यील्ड में ड्रॉप होता हुआ जरूर दिखाई देगा, बट दैट डजंट मींस कि प्राइसेस के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा फॉल आएगा, बिकॉज अगर हम वाई की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले स्टॉक भी अच्छा है और मुझे लगता है कि प्राइसेस में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। जो फसल पकी है उसे अराइवल्स जल्दी आ सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक से अराइवल पिक करती है, बट जिस ढंग से जो गर्मी बढ़ी है तुरंत उसमें हम देख रहे हैं कि अराइवल प्रेशर मार्केट में आना चालू हो जाएगा। तो टेम्पररी यील्ड की वजह से प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने की कोशिश करेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस के अंदर एक गिरावट का रुख ही रहेगा, जो आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्राइस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मस्टर्ड के अंदर 5650 तक के लेवल आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर दिखेंगे, जैसे से अराइवल प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और नीमच से दशरथ जी का भी सवाल आया है, इनका भी सवाल सरसों पर ही है। अजय जी ये जानना चाह रहे हैं कि अगले 2 महीने का अगर व्यू लें सरसों पर तो क्या लेवल्स वॉच करनी चाहिए? देखिए करंटली अगर हम देखें पाम ऑयल के प्राइसेस में जिस ढंग से वापस तेजी आई है, तो पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे इंडोनेशिया की बात करें, चाहे मलेशिया के एक्सपोर्ट की बात करें, उसी का असर हम डोमेस्टिक मार्केट पे सोयाबीन और मस्टर्ड पे भी पड़ते हुए देखेंगे। बट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो सोया और मस्टर्ड इस बार एम्पल है एज कम्पेयर टू पिछले 2 सालों के मुकाबले। तो मुझे लगता है अगले 2 महीनों के अंदर प्राइसेस में और दबाव बढ़ेगा, जो एटलीस्ट 5400-5500 तक का लेवल मस्टर्ड में दिखा सकता है। तो बेटर है थोड़ा भी अगर उछाल मिलता है, जैसे यील्ड में ड्रॉप आया या फिर अराइवल्स में डिले आती है, उस पे पोजीशन में निकलने की कोशिश कीजिए। ट्रेंड मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स इस बार थोड़ा नेगेटिव ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओके ठीक है, तो ये राय सरसों पर आपको दे दी गई है। दिल्ली से सवाल आया है विक्रम जी का, कैस्टर सीड पर सवाल है इनका। कैस्टर सीड मार्च वायदा 7000 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। अजय जी ये जानना चाह रहे क्या करें इसमें? कैस्टर की बात करें पिछले 3-4 महीने से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था 7000 से 7500 के बीच में। अब अराइवल पीरियड सामने है, अराइवल अच्छी रहने की उम्मीद है। नो डाउट क्रॉप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी क्रॉप नहीं है, बट फिर भी अगर हम देखें अराइवल प्रेशर के चलते कैस्टर में कंटिन्यू गिरावट रहेगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा चाइना, बिकॉज चाइना का अभी तक एज ऑफ नाउ कोई बड़ा बाइंग कैस्टर ऑयल में दिखाई नहीं दिया है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइसेस जब तक 6900 के ऊपर नहीं जाता है ट्रेंड दिख रहेगा, जो वर्स्ट इन केस 6550 से 6600 तक का लेवल दिखा सकता है। तो टाइमिंग अगले हफ्ता 10 दिन की वायदा दिखा सकता है।